बहू मुझे बहुत चल रहा है, छोड़ दे। भैया भैया छोड़ दो भैया। बहू छोड़ दे, बहुत चल रहा है, बहू छोड़ दे। अच्छा छोड़ दूं? तेरे को मैंने जो बोला ना वो कर, पैर दबा। और तू क्या कह रहा था? तुझे पढ़ना है? हाँ पर तुम जैसे गांव के लोग ना, हम लोगों को ना नौकर बनने आते हो, नौकर। तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना ये पैर दबा ढंग से, समझा तू? बहू देखी, मत कर ऐसे, मत कर बहू। ढंग से पैर दबा ले अब। ये लोग मेरी माँ और मेरे छोटे भाई के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे शिवानी कौन है ये गांव के गवार? ये ना ढंग से पैर दबाने भी नहीं आते। अरे यार मैं नहीं लेके आई हूँ इन्हें, मेरा पति लेके आया गांव से उठा के यहाँ पढ़ाई कराने के लिए। क्या पढ़ाई करने के लिए? इनकी शकल दिख रही है, ये पढ़ाई करेंगे? सुन रहे, चुपचाप ना पैर दबा ले, यही काम है तुम्हारा, समझा? तो मैं बताता हूँ। मेरे हस्बैंड का कॉल। अरे तो क्या हुआ, उठाओ ना, कॉल ही तो है, वीडियो कॉल को ही है। और तुम दोनों ना अपनी जबान मत खोल देना, ना जबान खींच लूंगा तुम दोनों की। हेलो शिवानी कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मेरा भाई और माँ कहाँ है? माँ की भी मैं बहुत अच्छे से सेवा कर रही हूँ, और अभी तो मैं तुम्हारी माँ के हाथ ही दबा रही थी। अच्छा सेवा कर रही हो, बात कराना ज़रा उनसे। क्या तुम्हें बात करनी है माँ से? अच्छा मैं कराती हूँ अभी। क्या कराऊँ, ये बुढ़िया कुछ बोलना दे यार, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं बोलेगी। ओए अपने बेटे से बात कर और जबान मत खोल दियो उसके सामने, ना जान से मारूंगा, याद रखियो। और तू चुप रहियो। हेलो, माँ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कब? हेलो जतिन, माँ के ना सर में दर्द हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, माँ जी का ना सर दबा देती हूँ अच्छे से, और जब माँ जी का सर दर्द ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी, तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी उनसे, ठीक है? वैसे जतिन कब आ रहे हो तुम? मुझे तो आने में अभी 7-8 महीने लगेंगे। क्या 7-8 महीने? चलो ठीक ही है, तुम वहाँ पर देश की सेवा करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ की सेवा करूँगी। अच्छा शिवानी मैं क्या कह रहा था? अच्छा ठीक है जतिन, मैं ना रखती हूँ, बाद में तुम्हारी माँ से बात कराऊंगी। अभी ना ये बुढ़िया सब कुछ सत्यानाश कर देती। सही कह रही हो तुम। अबे वे गाँव के गवार, बहुत दबा लिए पैर, जाके ना बर्तन दो। ओए बुढ़िया चल चाय बना के ला। बस सुना नहीं तूने, जा यहाँ से। माँ भाई ये तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा मैं तुझे क्या बताती, बहू ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए हम दोनों बर्दाश्त करते रहे। अरे भाई तू तो समझदार है ना, तू तो बता सकता था। भैया मैं आपको बताता तो भाभी मुझ पर छेड़ने का इल्ज़ाम लगा देती। और ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ये लड़का कौन है? बेटा ये ना बहू का बॉयफ्रेंड है। क्या शिवानी का बॉयफ्रेंड? इसे तो मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। शिवानी क्या हो रहा है ये सब? जतिन तुम कब आए? मैं कभी भी आया हूँ उससे मतलब? और मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? तुम्हारा आशिक है ना ये? नहीं जतिन, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मुझे एक बात बताओ, तुम क्या करती हो मेरे भाई और मेरी माँ के साथ? उनसे नौकरों की तरह इस घर में काम करवाती हो, उन्हें मारती पीटती हो, और तो और अपने और अपने इस आशिक के पैर भी दबाती हो। और मेरा छोटा भाई यहाँ गाँव से पढ़ाई करने आया और तुम उससे अपने पैर दबा रही हो। अरे मैं इन दोनों को तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गया था ना कि तुम इनका ख्याल रखोगी, ऐसे ख्याल रख रही हो तुम इनका? अरे जरा इनकी हालत तो देखो, ये इतने पतले हो गए कि मुझे तो लगता है इन्होंने कितने दिन से खाना ही नहीं खाया है। नहीं जतिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई काम नहीं कराती तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई से। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो पूछ लो अपनी मम्मी जी से। अरे बस करो शिवानी, और कितना झूठ बोलोगी? मैंने सब कुछ सुन भी लिया है और अपनी आंखों से सब कुछ देख भी लिया है। और तू क्या बोला था तूने?
इन दोनों को जान से मारेगा। ले खड़ा हूँ यहीं पे, अब हाथ तो लगा के दिखाई ने। और बहुत मजा आता है ना तुझे दूसरों का घर तोड़ने में। जब तेरे ऊपर ये गुजरेगी ना तब तुझे पता चलेगा। और शिवानी, तुम क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? जो चीज़ तुम्हें पसंद थी वो हर चीज़ तुम्हें ला कर दी, उसके बाद भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अरे मैंने अपने भाई को गांव से इसलिए बुलाया था ताकि यहाँ रहकर ये कुछ पढ़ लिख सके, लेकिन तुमने क्या करा इसके साथ? इस घर का नौकर बना के रख दिया तुमने। अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं फौज में रहता हूँ और ज़्यादातर घर के बाहर ही रहता हूँ, और मेरे पीठ पीछे मेरी माँ और मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए कोई हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। पर तुमने क्या किया? खैर छोड़ो, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। तुम दोनों से तो मैं कोर्ट में निपटूंगा। अब मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना गलती हो गई। मैं आज के बाद आपके घर में कभी भी नहीं आऊँगा। जतिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ और तुम्हारे भाई के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी मम्मी का और तुम्हारे भाई का अच्छे से ख्याल रखूँगी और उसे भी पढ़ाई करने दूँगी, तंग नहीं करूँगी उसे, और मैं इससे भी नहीं बात करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो। चुप करो शिवानी, मैं अब तुम्हें और मौका नहीं दे सकता। मेरी माँ और मेरे भाई का ख्याल मैं खुद रख लूँगा, तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब निकलो यहाँ से। पर जतिन, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम पर हाथ उठा दूँ। निकलो यहाँ से। माँ, भाई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करती हैं, पर अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगा।